हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन moviesala.com, सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ बलबीर सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। आज की क्लास में हम सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री के अंदर जो आपको टॉपिक डिस्कस किए हैं, मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशंस एंड सॉल्यूशंस। तो आज हम स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशंस और सॉल्यूशंस को कंबाइन करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या बनता है, उस टॉपिक को हम देख लेते हैं। टॉपिक हमारा बनता है स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशंस इन सॉल्यूशंस, यानी कि स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन इन सॉल्यूशन। तो हमारा आज का जो टॉपिक है ये है स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशंस इन सॉल्यूशंस। टॉपिक का नाम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस इन सॉल्यूशंस। क्लियर है? तो हम इसको क्या करना है, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस जो मैंने बताया था, स्टेप जो सारे बताए थे, उन स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए हमको एक क्वेश्चन करना है। तो हम सबसे पहले एक पहला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन 1, यानी कि हमारा आज का टॉपिक नया नहीं है, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस वाली टॉपिक है, लेकिन जो सॉल्यूशंस पढ़ाया था उसको मिक्स करके है। तो इसके अंदर क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद, यानी कि इसके अंदर एक क्वेश्चन हम लेते हैं। सपोज कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस HCl। एक्वस HCl के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है अकॉर्डिंग टू react with aqueous HCl according to following reactions। एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड है और HCl एक्वस है, तो ये रिएक्ट करता है। तो रिएक्ट करने पर क्या बनता है, CaCl2 प्लस CO2 और प्लस वाटर। तो देखो इस रिएक्शंस को बैलेंस करो। पहले तो स्टोइचियोमेट्री के अंदर हमने बैलेंस करके लिख दिया है, हम बैलेंस करके जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब देखेंगे इस चीज़ को। क्लियर है? इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ये रिएक्शन हो रही है। अब क्या है कि व्हाट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कह लें या किसी का भी कह लें, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सपोज हम कहते हैं व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ CaCO3, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर, ठीक है, टू रिएक्ट with 25 ml of 0.75 molar HCl solution completely। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है, यानी कि क्या है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये मैं बता दूं, कोई एक NCERT का क्वेश्चन है, एक NCERT का ही बुक का क्वेश्चन है, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमारा क्या है कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करता है, हम उसमें कुछ भी जोड़ सकते हैं। यानी कि क्या होगा कि इतना रिएक्ट करता है तो व्हाट मास, एंड ये भी जोड़ दें कि व्हाट मास ऑफ या व्हाट and also find the amount of CO2
फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के ड्यूरिंग क्या बन रहा है, CO2 का कितना बन रहा है, अमाउंट ऑफ CO2। ये हमने क्वेश्चंस में एडिशनल जोड़ा है, ठीक है, हम इसको देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इसके आंसर को हम आगे देखते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन के आंसर करने के लिए आपको क्या करना है, रिएक्शन लिखना है। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, ट्वाइस ऑफ द HCl, ये एक्वस है, रिएक्ट करता है, बनाता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O और प्लस CO2 गैस। ये लिक्विड है, ये अपने आप में एक्वस है। इस तरीके से क्या बन रहा है, रिएक्शन हो रही है। तो जब स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या बताया कि राइट द रिएक्शंस, रिएक्शन हमने लिख दी, बैलेंस इट, इसको बैलेंस भी कर दिया, बैलेंस है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसका अब हम देखते हैं कि 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो इसका 1 मोल बनता है, इसका भी 1 मोल बनता है और इसका भी 1 मोल ही बन रहा है, ठीक है। आप इसके मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, कैसे, 48 + 40 + 12, तो आई थिंक ये 100 ग्राम बन जाएगा। ये 2 × 36.5 ग्राम बन जाएगा। ये 111 ग्राम बन जाएगा और ये 18 ग्राम बन जाएगा और ये 44 ग्राम बन जाएगा। ये हमने जो लिखा है, अगर आप चाहो तो वॉल्यूम में, हमारा वॉल्यूम में तो एक ही है, गैस में यही बनेगा। तो अगर इसका 1 × 22.4 लीटर एट STP पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एट STP, ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ गिवन है, कुछ गिवन है। गिवन को देखो क्या है, गिवन दे रखा है 25 ml, 25 ml ऑफ 0.75 मोलर ऑफ HCl, ठीक है, ये चीज़ दे रखी है, हमने HCl के नीचे लिखा है ऑफ, मैंने कि 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl, ये चीज़ दे रखा है और उसके नीचे ही हमने लिखा। और ये साइड में लिख रहा हूँ गिवन, और ये कितना रिक्वायर्ड है, ये कितना मोल रिक्वायर्ड है या ग्राम में रिक्वायर्ड है, हम ग्राम में ले सकते हैं या मोल में ले सकते हैं, आप जिसमें भी, जैसे भी हमारे क्वेश्चंस में चॉइस किया हो हम वैसे ले सकते हैं, ठीक है जी। ये रिएक्ट करता है इससे कंप्लीटली, ये हमारा एक्सिस में है और ये इसकी लिमिट दे रखा है, क्लियर है। तो इसको करने के लिए देखो हम क्या करें, यहाँ इसको करने के लिए हमारा क्या निकालें, इसके मोल्स निकालें। अब इसको मोल्स निकालने का मतलब क्या है कि मैं आपको अलग से एक बात मैं समझा देता हूँ कि मोलरिटी क्या होता है। मोलरिटी का क्या मतलब है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर, यही है, ये मतलब है, यही मतलब है। तो इसका मतलब क्या है कि हम मोल्स निकाल लें उस रिएक्टेंट के जो हमारा HCl दे रखा है, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है जी। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम में तो मोल्स निकल के आ जाएंगे, तो मोलरिटी कितनी दे रखी है 0.75, वॉल्यूम कितना दे रखा है 25 ml। अब इसको ml में दे रखा है तो इसे 1000 से डिवाइड करके किस में करना पड़ेगा, लीटर में, ठीक है जी। ऐसा करने से क्या आ जाएगा, हमारे आंसर आ जाएंगे कितने मोल्स, मोल्स में निकल के आ जाएगा, क्लियर है, मोल्स में निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जैसे क्या आप इसको कर लीजिए, जैसे सॉल्व करने पर क्या निकल के आएगा, तो हमने मोल्स बना लिए, यहाँ हमने क्या कर दिए, मोल्स बना लिए। इसको मोल्स को हम कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, हमारा 125 यानी कि ये 5 आ जाएगा, फिर 12 और कितना 175 + 12 तो कितना होगा 7, 8, 1 और 2 के बाद हमारा
कितना हो जाएगा डेसिमल, यानी कि 2 के बाद हमारे डेसिमल लगेंगे तो यहाँ ये हमारा इतना आ जाएगा, और अपॉन 1000, ठीक है जी, इतने मोल्स आ जाएंगे, इतने मोल्स आ जाएंगे। क्लियर है? तो यानी कि हमने मोलरिटी से हम मोल्स बनाएंगे, तो हमको क्या करना है, यानी कि हम वापस चलते हैं, यही देखें, तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को तो निकालना है ग्राम्स में, मोल्स में, लेकिन ये चीज़ हमको क्या दे रखा है, इसमें इस तरीके से दे रखा है। तो उस सलूशन कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने क्या निकाल लिया, मोल्स निकाल लिया, और किसके, हमने मोल्स निकाले इसके, ठीक है। मोल्स निकाल, तो मोल्स हम कैसे निकालेंगे, मैं सिर्फ मोल्स लिखूंगा इसके, तो क्या होगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, यानी क्या है, यानी कि 0.75 इंटू 25 को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो क्या बन जाएगा, इतने मोल्स बन गए, क्या बन गए, मोल्स, यानी कि मोल्स हमारा n मोल्स, इतना मोल्स बन गया। क्लियर? तो ये सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आया, 1875, देखो हमने शायद यही निकाला है, क्या निकाला था, यही निकाला था, ठीक हो, यही निकाला है। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ डेसिमल लगा तो हमारा इसमें 3 जीरो, यानी 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी कि अपॉन 1000 यहाँ और अपॉन 1000, ठीक है जी, ये चीज़ 1000, तो हमारा 1 2 3, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसमें, आप या तो क्या करें, ऐसे ही छोड़ लें, या फिर हम क्या करें, इसको पीछे लाएं डेसिमल, यानी कि कितने जीरो हैं, इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1000 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, कितना वैल्यू हम अरेंज करें, 0.01875 मोल्स, ये इतना मोल्स निकल के आ जाएगा। क्लियर है जी, इतने मोल्स निकल के आ गए, आप चाहो तो यही मोल्स लिख सकते थे, इतना ही, ठीक है जी। अब ये कितना है, ये हमको निकालना है, तो अब क्या रिलेशन बनाएं, देखो 2 मोल्स के लिए कितने ग्राम चाहिए, तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, यानी कि इसको आगे बढ़ते हैं, तो यानी कि 2 मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर, कितना रिक्वायर्ड है, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, वो हमारा 100 ग्राम, हम मास में निकालना चाहते हैं, देखो कहाँ, 2 मोल्स के लिए कितना चाहिए, मतलब 2 मोल्स रिक्वायर्ड 100 ग्राम, ठीक है जी, ये चीज़ इस तरीके से। तो 2 मोल्स के लिए कितना चाहिए, तो यानी 1 मोल हम यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, तो 1 मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड कितना, इतने ग्राम, तो आपने कितना, यानी कि 0.01875 मोल्स ऑफ HCl को कितना ग्राम, ये ग्राम ऑफ किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट, ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो 100/2 इंटू 0.01875 ग्राम्स। क्लियर है? आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा आप क्या करते हैं, इसको देख पाते हैं, देखो क्या कर लेते हैं, यानी कि इसको हम 0.0185 7875 इंटू 50, ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतने ग्राम्स आ जाएगा ऑफ किसका, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का इतने ग्राम, यानी कि क्या है, आप इसको सॉल्व करें, 0.57343 और 5 और 4 9, ठीक है जी। अब यानी कि 9 हमारा, फिर ये इतना आ गया, यानी कि कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, इतने ग्राम आ जाएगा, ठीक है जी, 0.9 ग्राम के आसपास आ जाएगा ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो ये हमने स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशंस विद सॉल्यूशन क्यों कहा, स्टोइचियोमेट्री विद सॉल्यूशंस क्यों कहा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो दे रखा है कुछ सॉल्यूशन का यूज किया है, ये
इतना मोलर यानी कि इतना ml ये चीज़ की है। तो सॉल्यूशन का जब तक आपको जो मोलरिटी वगैरह जो हमने बताई ये चीज़ें नहीं पता, अगर जैसे हमने यहाँ ये बताई मोलरिटी, तो मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सोल्यूशन, ये हमारा होता है। तो मोल्स निकालने का ये तरीका है। तो हमने मोल्स निकाला, मोल्स निकालने के बाद हमने क्या बनाया, एक रिलेशन, मतलब यहाँ हमने क्या निकाला, इसके मोल्स निकाल ले, ये मोल्स और ये मास। तो हमने क्या किया, इसका मोल्स और मास के साथ रिलेशन क्रिएट किया, तो इतने मोल्स के लिए, तो इतने मोल्स का इसके कितना वैल्यू मिलेगा, उसको हमने एज ए स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के थ्रू यूज किया, सॉल्व किया। ठीक है, अभी इसके अंदर एक क्वेश्चन अभी और छिपा हुआ है कि क्या है कि जैसे हमको कितना अमाउंट उसकी ज़रूरत है, तो अगर हमारा लिमिटिंग रेजेंट, वो तो हमारा एक्सिस में दे रखा है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है और इसका लिमिटेड है, ये क्वांटिटी लिमिटेड है। ठीक है जी, ये चीज़ लिमिटेड है। तो हम इसी को लिमिटिंग रेजेंट मानते हुए आपको कितना CO2 बना, कितने यानी कि अमाउंट ऑफ CO2, तो इसके साथ भी आप क्या कर सकते हैं, रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कैसे, हमने यहाँ क्वेश्चंस में देखे तो हमने इसका भी क्वेश्चन इन ग्राम्स में पूछा है। ठीक है, ये हमारा इसका कितना अमाउंट यूज होगा, तो इसका मतलब है ये हमारा एक्सिस में ऑलरेडी दे रखा है। तो हमको क्या करना है, हमको रिलेशन बनाना है, किसके साथ, इसी के साथ बनाना है, इसी के साथ। ठीक है, तो इसके 2 मोल्स ऑफ HCl कितना CO2 देते हैं, 44 ग्राम्स। तो 1 मोल कितना देगा, तो इतना कितना देगा। तो आप इसके साथ भी क्या कर सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ समझ में आई यहाँ तक। तो अब अगला देखते हैं, यानी क्या है कि यानी कि 2 मोल ऑफ HCl react with excess of calcium carbonate give कितना, 44 ग्राम ऑफ CO2, 44 ग्राम ऑफ CO2 देते हैं। तो इसका 1 मोल कितना देगा, तो यानी 44/2 ग्राम ऑफ CO2 देगा। ठीक है, तो हमने किसका, इसका कितना मोल्स निकाला था, उससे 0.01875 मोल्स कितना CO2 देंगे, तो 44 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.01875 ग्राम ऑफ CO2। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर लीजिए। ये हमारा 2 से यानी 1 और ये 22, तो यानी क्या हो जाएगा, जो आप इसकी फिगर आ रही है उस फिगर को क्या कर लो, 22 से मल्टीप्लाई कर लो, इतने ग्राम ऑफ CO2। ये कैलकुलेशन आपको खुद करना है। क्लियर, ये आपका जो क्वेश्चन स्टोइकियोमेट्री पर बेस्ड है, यानी कि ये स्टोइकियोमेट्री पर किस तरह स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस इन सॉल्यूशंस या विद सॉल्यूशंस के साथ क्यों है, क्योंकि सॉल्यूशंस के अंदर यानी कि इसमें जो इतना ml इतना मोलर HCl दे रखा है, तो ये कुछ अमाउंट में दिया होता तो हम डायरेक्ट स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस यूज करते। क्लियर है, तो हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं, स्टोइकियोमेट्री यानी विद सॉल्यूशंस के साथ कर रहे हैं, इस चीज़ को हमको देखना है। अब इसी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे स्टोइकियोमेट्री विद सॉल्यूशंस के साथ। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री विद सॉल्यूशंस के साथ। तो हम दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हम 2 सॉल्यूशंस को मिक्सअप करते हैं। ऑन मिक्सिंग, क्या ऑन मिक्सिंग या 2 सॉल्यूशन मिक्स करते हैं, ऑन मिक्सिंग सपोज 45 ml ऑफ, हम यहाँ कह देते हैं, यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस इन सॉल्यूशंस, यानी कि आपको क्या करना है, सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए स्टोइकियोमेट्री की कैलकुलेशंस करनी है। अब सॉल्यूशंस का क्या यूज होगा, इसमें हमारा नॉर्मलिटी मोलरिटी वगैरह मोलरिटी है, तो उससे हमको क्या निकालना है, मोल्स निकालने हैं। मोल्स को निकाल के और रिएक्शन के अकॉर्डिंग स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर है, बस इतनी सी बात है। तो इसमें क्या होता है, ऑन मिक्सिंग, एक क्वेश्चन लिखते हैं, ऑन मिक्सिंग क्या मिक्सिंग कर रहे हैं, 45 ml ऑफ 0.25 मोलर लेड नाइट्रेट, लेड
नाइट्रेट सॉल्यूशन with 25 ml of 0.1 मोलर किस चीज को मिक्स करना है? ऑन मिक्सिंग मोलर क्या? क्रोमिक सल्फेट, क्रोमिक सल्फेट on mixing 45 ml of 0.25 lead nitrate solution with 25 ml of 0.1 molar chromic sulfate solution। ठीक है, अब क्या है कि जब ये रिएक्शन करते हैं, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? एक प्रेसिपिटेशन यानी क्रोमिक सॉल्यूशन, यानी क्या होता है? प्रेसिपिटेशन ऑफ लेड सल्फेट टेक प्लेस, यानी क्या होता है? इस फॉर्म कह सकते हैं इसको फुल स्टॉप। द प्रेसिपिटेशन ऑफ लेड सल्फेट इज फॉर्म्ड, क्या कर रहा है? इज फॉर्म, यानी प्रेसिपिटेशन ऑफ लेड सल्फेट इज फॉर्म। ठीक है, ये हमारा फॉर्म हो रहा है और ये प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाने के बाद, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाने के बाद कैलकुलेट, अब हमको क्या करना है? कैलकुलेट द मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन of left wand species in the solution, assuming that क्या जो हमारा लेड हमारा सल्फेट है, एज्यूम दैट द लेड सल्फेट इज कंप्लीटली इनसॉल्युबल, मतलब वो सॉल्युबल ही नहीं है। क्या है? कंप्लीटली इनसॉल्युबल है। ठीक है जी, ये हमारा पूरी तरह से क्या करना है? इस तरीके से उसकी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी है। हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं और उसमें हम ये भी निकाल लेते हैं, सपोज जो हमारा जो आपका लेड सल्फेट बन रहा है वो कितने अमाउंट में बन रहा है, एंड ऑल्सो find the number of moles of formed lead sulfate, ये हमारा क्वेश्चन है। ज़्यादातर हमने मोल्स में दिया है, लेकिन हमने उससे सॉल्यूशन को यूज के हम मोलरिटी निकालने के लिए यूज कर रहे हैं। हमने ज़्यादातर कुछ सॉल्यूशन के वॉल्यूम और मोलरिटी में ले रखे हैं, उनके मोल्स निकालने और सॉल्व करना। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, यानी कि ऑन मिक्सिंग हमारे 45 ml ऑफ 0.25 मोलर ऑफ द नाइट्रेट सॉल्यूशन विद 25 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशंस, प्रेसिपिटेशन ऑफ लेड सल्फेट फॉर्म्ड क्या होता है? इज फॉर्म करता है, इज फॉर्म्ड हो रहा है। तो कैलकुलेट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द लेफ्ट स्पीसीज, जो हमारे उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर रह गया है उसकी स्पीसीज की क्या निकालनी है? कंसंट्रेशन निकालनी है। और ये एज्यूम करते निकालनी है कि उसमें जो हमारा लेड सल्फेट बना है वो पूरी तरह से इनसॉल्युबल है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है जी, पूरी तरह से अनसॉल्युबल है।
इस तरीके से हमको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, आंसर करते हैं इसका। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस क्रोमिक सल्फेट ये एक्वस सोल्यूशन में है, एक्वस सोल्यूशन में है दोनों। ये क्या कर रहे हैं, आपस में मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करके क्या बन रहा है, PbSO4 बन रहा है और क्रोमिक नाइट्रेट बन रहा है। क्लियर, ये बन रहा है। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, यानी कि इसको 2 कर दें तो हमारा, इसको भी 2 कर दें और इसको यहाँ बैलेंस करने, पहले बैलेंस करके देखना पड़ेगा, यानी PbSO4 इसको 2 करने से ये क्या हो रहा है, 2 हो जा रहा है। ठीक है जी, PbSO4। अब यहाँ देखो, इसमें बैलेंस कर, ऐसा करने से क्या हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, यानी इसको मैं क्या करूँ, इसको 2 करूँ तो यहाँ हमारे सल्फेट बन गए 6। तो अब मैं इसके आगे क्या कर दूँ, 6 कर दूँ। PbSO4 लेड सल्फेट क्या बन गया, लेड सल्फेट। ठीक है जी, तो इसको पहले हम सही से बैलेंस करें। तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, इसको 6 करना पड़ेगा। नाइट्रेट हमारे कितना हो गया, 12। अब ये 4 है तो यहाँ आपको 4 करना पड़ेगा, 4 कर दीजिए। क्लियर है, लेकिन ये 2 से डिविजनेबल दिखाई दे रहा है, ये 2 से डिविजनेबल दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको क्या कर दूं, यानी कि ये 2 से डिविजनेबल पूरा दिखाई दे रहा है इस टाइम, तो इसको मैं क्या कर दूं, 3 कर देता हूं और इसको मैं हटा देता हूं और ये 3 कर देता हूं और ये 2 कर देता हूं। क्या आप बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। ठीक है जी, अब इस रिएक्शन को देख के बताओ, इसके 3 मोल्स, इसका 1 मोल रैप करता है, तो इसके कितने मोल्स बनते हैं, इसके 3 मोल्स बनते हैं और इसके 2 मोल बन रहे हैं। ये हमको इस रिएक्शंस को देख के पता लग रहा है। क्लियर है, इस रिएक्शन को देख के ये पता लग रहा है। क्लियर है, अब आपको मैं सारी चीज़ें सीधा गिवन लिखता हूँ। वैसे तो हम इनके अमाउंट लिख सकते थे, लेकिन गिवन क्या है, गिवन है लेड नाइट्रेट का 45 ml ऑफ 0.25 मोलर ऑफ लेड नाइट्रेट, ये चीज़ दे रखा है। अब हमारा क्रोमिक कितना, 25 ml ऑफ 0.1 मोलर, ये चीज़ दे रखा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि मोलरिटी के लिए मोल्स निकालने इसके, तो मोल्स निकालने के लिए क्या करें, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, वो भी लीटर में होना चाहिए। तो मोलरिटी है 0.25, वॉल्यूम कितना 45, अपॉन क्या करें, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ा, ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये ml में दे रखा है और हमारा जो मोलरिटी, जो हमारे मोल्स होते हैं, यानी कि यहाँ मैं आपको अगले पेज पर दिखाऊं, यानी मोलरिटी, यानी कि मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी BS इन लीटर में होता है। ठीक है जी, इन लीटर में होता है। तो हमारे मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये इन लीटर में होना चाहिए, इन लीटर में होना चाहिए ये चीज़ इस तरीके से। तो लीटर में होनी चाहिए, इसीलिए हमको क्या किया, 1000 से क्या कर दिया, इसको डिवाइड
कर दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो इसी के यानी कि इसके नीचे ही करें, यानी कि मोल्स कितना निकला, यानी कि इसको देखें हमारा, पहले मल्टीप्लाई करें, 1000 से डिवाइड करेंगे 40, तो यानी क्या हो जाएगा 5 आएगा, और फिर हमारा 5 जो कि 125 और ये 100 और ये 211 और ये हमारा 2 और ये हमारा 1000 से भी डिवाइड कर देता हूँ मैं इसको डायरेक्टली, तो ये 0.01125, ठीक है जी, इतना आएगा मोल्स। ये मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, इतने मोल्स आ गए किसके। अब हमको क्या करना है, देखो ये तो हमने इसके जो इसके नीचे है उसको इसके नीचे लिखा, इसको इसके नीचे लिखा, अब इसके भी मोल्स निकालो। मोल्स यानी कि मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है जी। अब मोलरिटी इंटू वॉल्यूम तो हमारा मोलरिटी कितनी है 0.1 और वॉल्यूम कितना है, ml में 1000 से डिवाइड करो तो कितना होगा 0.0025 मोल्स। मैं 0.25 है तो हमारा क्या होगा, इतना ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब हमको कैलकुलेशन फॉर लिमिटिंग रीजन करना है। क्या करना है, कैलकुलेशन फॉर लिमिटिंग रीजन। दो रिएक्टेंट हैं, दोनों के अमाउंट गिवन है, दो रिएक्टेंट हैं, दोनों के अमाउंट गिवन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन फॉर लिमिटिंग रीजन, कैलकुलेशन फॉर लिमिटिंग रीजन। अब लिमिटिंग रेजेंट के लिए जरा देखो, इसके 3 मोल्स के लिए कितना चाहिए, 1 मोल चाहिए, ठीक है। या फिर उल्टा भी रिवर्स करते हैं, 1 मोल के लिए इसके कितना मोल चाहिए, तो इसका क्या होगा, इसके 1 मोल के लिए इसके 3 मोल चाहिए, तो इसके कितने चाहिए, यानी कि हम इसको कैलकुलेशन में कर लेते हैं। यानी कि 1 मोल of chromic sulfate required 3 mole of lead nitrate। lead nitrate का 3 मोल चाहिए, देखो क्या है, यही है ना हमारा 3 मोल्स ऑफ lead nitrate, क्लियर। हाँ जी, ठीक है जी, 3 मोल चाहिए, देखो कैलकुलेशन करते हैं। तो अब इसके कितने मोल से 0.0025 मोल्स ऑफ दिस रिक्वायर्ड, कितना देखो 0.0025 इंटू 3 मोल्स चाहिए ऑफ इसका लेड नाइट्रेट, तो ये कितना आया 0.0015 और 6 7, ठीक है ये आया। तो इतने मोल्स चाहिए ऑफ किसके, लेड नाइट्रेट। तो देखो इसमें यहाँ चाहिए कितने और दे रखे कितने 0.01, तो यानी ये क्या है, ये हमारा एक्सिस में हो गया, ये तो एक्सिस में हो गया। ये है एक्सिस में और ये है लिमिट में, ये लिमिट में। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट रीजन क्या हुआ, क्रोमियम सल्फेट हुआ, क्रोमिक सल्फेट। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि हमारा इतना चाहिए, तो इसमें हैंस यानी कि दे रखा ज़्यादा है, तो ये हैंस लिमिटिंग रिएजेंट इज क्या है, आपका जो
दे रखा है वो कितना है, यानी कौन दे रखा है लिमिटिंग एजेंट, आप यहाँ देखो क्रोमिक सल्फेट, ठीक है, क्रोमिक सल्फेट, क्योंकि वो उसकी कम क्वांटिटी है। क्रोमिक सल्फेट इज द लिमिटिंग रेजेंट। ये बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए इसमें आगे क्या करना है कि हमको क्वेश्चंस में क्या था हमारा, कितना हमारा सोल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालना है और पीपीटी जो बन रहा है कितने अमाउंट में पीपीटी बन रहा है। देखो क्वेश्चन में हमने क्या क्या चीज़ दे रखा है उस चीज़ को देखो। एंड एल्सो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉर्म लेड सल्फेट, ठीक है जी, उसके भी हमको मोल्स निकालने हैं। तो यहाँ देखते हैं, देखो हमारा लिमिटिंग रेजेंट ये है, ये हमारा लिमिटिंग रेजेंट है। तो इसके एक मोल से, यानी कि हमको किसके साथ कैलकुलेशन करनी है अब, लिमिटिंग रेजेंट के साथ, इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये एक्सिस में है, ये लिमिट में है। तो इसका एक मोल लेड सल्फेट के 3 मोल देता है, तो इसके 0.00275 मोल्स कितने देंगे। तो हमको क्या करना है, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ देखो इसके हमारे कितने मोल थे, 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ क्रोमिक सल्फेट गिव 3 मोल ऑफ पीपीटी, 3 मोल्स ऑफ क्या, लेड सल्फेट इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, ठीक है जी, 3 मोल्स। तो आपका लिमिटिंग रेजेंट का जो अमाउंट निकल के आया वो कितना था, 0.0025 मोल्स। देखो कहाँ है ये चीज़, हमने यहाँ निकाली है ना, कितना निकाला है, ये निकाला। तो ये इतने 25 ml पॉइंट मोलर थे, इसमें मोल्स तो इतने निकल के आए। तो 1 मोल से इसके 3 मोल्स मिलते हैं, तो इतने मोल से कितने बनेंगे, तो आप देख लीजिए क्या है, उसको कैलकुलेशन करना है बस। तो क्या होगा, यानी कि गिव, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या करना है, 3 × 0.0025 मोल्स ऑफ PbSO4 एज ए PPT, मोल्स ऑफ PbSO4 एज ए प्रेसिपिटेशन। तो बस हमारा आंसर आ गया 0.007 क्या हो गया 5, नहीं यही आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये इतने मोल्स। तो हमने मोल्स की फॉर्म में निकाल दिया। अब क्या निकालना है कि जो आपका रह गया है अमाउंट, जो रह गया है, अब हमारे उसमें से कितना अमाउंट रह गया है, यानी कि रिमेनिंग अमाउंट ऑफ, यानी कि देखो इसमें से इतना अमाउंट दे रखा है, इसका यूजअप कितना होगा, इसके यूजअप हमने निकाला, क्या निकाला, यूजअप ये निकाला, इतना यूजअप होगा। यानी कि 1 मोल ऑफ क्रोमियम सल्फेट जो हमारा क्या करेगा, लेड नाइट्रेट हमारा कितना यूजअप करेगा, इतने मोल्स करेगा, ठीक है जी। तो हमारा रिमेनिंग, यानी कि मोल्स रिमेनिंग ऑफ अनरिएक्टेड या लेफ्ट अमाउंट ऑफ, जो लेफ्ट अमाउंट ऑफ स्पीसीज है, तो रिमेनिंग मोल्स ऑफ द लेफ्ट अमाउंट ऑफ स्पीसीज, तो रिमेनिंग मोल्स ऑफ द लेफ्ट अमाउंट ऑफ स्पीसीज, तो हमारे क्या लेंगे, रिमेनिंग मोल्स या लेफ्ट मोल्स, तो लेफ्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, लेफ्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, कौन रह गया उसमें, लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये रह गया, क्योंकि यही तो एक्सेस में है, लेफ्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द, तो हमारा क्या है, गिवन मोल्स माइनस यूज्ड मोल्स। यहाँ क्वेश्चंस को जरा देखो, हम पूरी तरह से जो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के अंदर जो कॉन्सेप्ट बताई थी हम उसी को यूज कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं कर रहे। तो अब आपका यहाँ देखो गिवन मोल्स हमारा कितना है, गिवन मोल्स ऑफ लेड नाइट्रेट जो हमने कैलकुलेट करके निकाले, क्योंकि ये चीज़ दे रखा था, ये सोल्यूशन दे रखा है, तो इसके मोल्स कितने निकल के आए, यही मोल्स निकल के आए, ठीक है।
ये मोल्स निकल के आए। तो कितना निकल के आया उसमें से देखो उसमें क्या है, गिवन मोल्स देखो, गिवन मोल्स कितना है 0.01125। यूज कितने हुए, यूज मोल ऑफ नाइट्रेट कितना नाइट्रेट का मोल्स यूज हुआ, तो उसमें हम देखते हैं कितना यूज हुआ। तो देखो कहाँ यूज हुआ, कितना यूज हुआ उसको देखें। देखो जो हमने लिमिटिंग रिएजेंट की कैलकुलेशन की थी, लिमिटिंग रिएजेंट की कैलकुलेशन की है, ये की है। तो 1 मोल हमारा क्या हो रहा, तो इसके 3 मोल नाइट्रेट चाहिए, तो हमारा कितना यूज हुआ, यानी कि इसके ख़त्म करने के लिए, इतने जो हमारे क्रोमिक सल्फेट को यूज करने के लिए कितना मोल्स यूज हुआ लेड नाइट्रेट का 0.0075 मोल्स। तो हमारा उसको माइनस करना होगा, किस में से माइनस करना होगा, जो गिवन मोल में से। तो 0.0075 मोल्स। तो ये जो बचा निकल के जो डिफरेंस आया, तो वो क्या हुआ लेफ्ट अमाउंट जो निकल के आया, इसको सॉल्व कर लीजिए। 0.00375 मोल्स, इसको माइनस करने पर पता लगेगा। क्लियर, माइनस करने पर पता लगेगा। क्लियर हुआ, इतने मोल्स, इसको डिफरेंस निकाल कर देखो क्या सही आता है इसमें। तो ये क्या है, लेफ्ट अमाउंट ऑफ द मोल्स निकल के आ गए। अब ये लेड नाइट्रेट किस में है, उस सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। किसके अंदर, उस सोल्यूशंस के अंदर प्रेजेंट है जिसके अंदर हमारा जो सोल्यूशन है। तो अब मोलरिटी ऑफ द जो सोल्यूशन, तो मोलरिटी यानी कि मोलरिटी ऑफ द रिमेनिंग सॉल्यूशन, तो मोलरिटी ऑफ यानी कि यहाँ इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। मोलरिटी ऑफ किसकी निकालेंगे, कौन रह गया उसके अंदर, लेड नाइट्रेट रह गया। लेड नाइट्रेट हमारा कितना रह गया, इतना रह गया। तो मोलरिटी ऑफ लेड नाइट्रेट इन रिमेनिंग सॉल्यूशन, इन रिमेनिंग या लेफ्ट रिमेनिंग सॉल्यूशन। ठीक है जी। अब ये मोलरिटी कैसे निकालेंगे, हमारा मोल्स हमको पता है, तो हम कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ द, यानी कि मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लेड नाइट्रेट, ठीक है जी, लेड नाइट्रेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी इन लीटर में होना चाहिए। मोलरिटी की हमारी ये डेफिनेशन। क्लियर। तो हमारे मोल्स तो कितने, जो हमारे मोल्स लेफ्ट मोल्स कितने हैं 0.00375। अब वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हमारा था देखो 45 ml, तो कौन सा था, लेड नाइट्रेट का था, और 25 ml क्रोमिक सल्फेट का था। और ये किस में बदलने हैं, ये ml में है, इनको लीटर में बदलना पड़ेगा। तो लीटर हमारा तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, तो मैं इसको देख ले, यानी क्या होगा 0.00375 375 इंटू 1000 अपॉन 70, एक जीरो काट दीजिए और इसको सॉल्व करिए। इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 375 है, 7 5 या 35, ठीक है जी। तो 0.0535 ऐसा कुछ आएगा, 0.0535 इतना मोल्स पर लीटर कंसंट्रेशन की यूनिट है, ये आएगा। क्लियर। तो यहाँ देखो हमने क्या किया, ये इस क्वेश्चंस को जरा ठीक से ध्यान से देखें। देखो क्या है हमारा क्वेश्चंस, इसके अंदर क्वेश्चंस के अंदर क्या है कि ये एक सोल्यूशन हमने मिक्स करा लेड नाइट्रेट का, किसके साथ 25 ml ऑफ क्रोमिक सल्फेट के साथ। ठीक है जी। इन दोनों को मिक्स किया, हमने सोल्यूशन दे रखा है,
इसके मोल्स निकाल के हमने क्या किया, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में एज ए यूज किया। हमने रिएक्शन लिखी, उसके मोल्स, ये वॉल्यूम दे रखा था, हमने क्या किया, यानी कि मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर। तो हमारे मोल्स निकालने का, यानी कि मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, तो इसको यूज करके हमने क्या किया, इस चीज़ को यूज करके हमने क्या निकाल लिया, मोल्स निकाल लिए। अब इस रिएक्शन के अंदर दो रिएक्टेंट हैं, दोनों रिएक्टेंट्स के अमाउंट गिवन है, मोलरिटी की फॉर्मेट गिवन से हमने मोल्स में कन्वर्ट कर लिए। अब आपको इसमें लिमिटिंग रिएजेंट की कैलकुलेशन की, लिमिटिंग रिएजेंट की कैलकुलेशन हमने कहाँ की, देखो ये किया, आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन निकल के आ गया, कॉपर सल्फेट यानी क्रोमिक सल्फेट निकल के आ गया। क्रोमिक सल्फेट हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। अब क्रोमिक सल्फेट को एज ए बेस बनाते हुए क्या करना है आपको, उसका जो पीपीटी फॉर्म हो रहा है उसका अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकाल दिया, कितना अमाउंट, मोल्स में। मोल्स को मास में कन्वर्ट करना चाहते हो बड़े आराम से कर सकते हैं, उसको किससे, उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, अगर क्वेश्चन में ये चीज़ आए तो, ठीक है, आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा उसमें जो लेड नाइट्रेट बचा हुआ है, जो बच गया, उसमें कितना कंसंट्रेशन उसका बनेगा, तो हमको क्या करना है कि जो हमारे रिमेनिंग अमाउंट, जो रिमेनिंग मोल्स थे उनके मोल्स निकालिए, उसका वॉल्यूम हमारा कितना, एक 45 था, एक 25 था, दोनों को वॉल्यूम को क्या किया, ऐड किया, ml में है, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, निकल के आ गई मोलरिटी। इस तरीके से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्लियर, आई होप मेरे ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यानी कि ये इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं क्या चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस जो यूज करते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस जो हम कैलकुलेशन इस केमिकल रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका यूज करते हैं, उसके अंदर सॉल्यूशन को भी इन्वॉल्व करिए, और यही कॉन्सेप्ट क्या बन जाती है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बन जाती है। तो जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को जब हम जोड़ते हैं इसके साथ, तो उसके साथ नॉर्मलिटी और जोड़ लीजिए। क्या, नॉर्मलिटी को भी ध्यान रख लीजिए। नॉर्मलिटी को भी अगर ध्यान रखेंगे तो हमारा क्या होगा, और आसान हो जाएगा, और स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन विद सॉल्यूशंस और भी बहुत लंबा ब्रॉड हो जाएगा। हम क्वेश्चंस की जो कम्प्लेक्सिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, हमारे जो अमाउंट, नॉर्मलिटी वगैरह कितने कैसे दे रखे हैं, कुछ परसेंटेज में, कुछ इम्प्योरिटी के साथ मिक्सअप कर दी जाए तो उसकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है क्वेश्चंस की। तो हम, आई थिंक आपको ये स्टोइचियोमेट्री विद सॉल्यूशंस आपको समझ में आया होगा। इसको